अरे आज फिर गायब हो गई क्या हो दोनों? लो किसकी बात चल रही है सर? प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात चल रही है। प्रॉपर्टी नंबर 3 से आगे बढ़ें कि वहीं पर मज़ा आ रहा है? आगे जो बताने वाले थे आज। किसका? करते रहना कि सबका मैं जिम्मेदारी लिया हूँ। ग्राफ तो बता रहे। हाँ तो कर लेना बिना ग्राफ से। कर लोगे ना? नो सर, वाई सर? शायद प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? आपको अच्छा भी लग रहा है करने में, मज़ा भी आ रहा है ना? अच्छा, कल हमने कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन भी दिया हुआ था, उसमें से कोई छोटा क्वेश्चन देता हूँ, अगर किए होंगे तो किए होंगे आप लोग। कितने लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ था? अच्छा, ये थोड़ा सीरीज बड़ी थी ना उसमें, तो मैंने एक छोटा सा उसका उठा लिया था। मैं एक कर लूँगा, बाकी 3 लगेगा 3 कर लेना, 4 लगाएगा तो 4 कर लेना। वो एडवांस वाला था, पर एक छोटा सा कर लो, अब मुझे तसल्ली थोड़ा हो जाए, क्योंकि अब हवा में नहीं चल रहा था सब। कौन ठीक है हवा में मार रहा होगा बाजी? हाँ, 1/2 से लेकर 7 तक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सर कुछ नहीं करना है, जो अंदर बैठा है ना, इसको पहले सीधे सीधे टी मान लो। कसम खा लिया ना आप लोग? क्या मानना है? टी ऐसे मान कर क्या होगा ना? एक्स वाला बताएं। एक्स का लिमिट निकाले थे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहले लेने में अगर 0 आ रहा है तो 0 + 1/2 कर, 1 आ रहा है तो 1 + 1/2 सीधे किए। सीधे सीधे आप लोग कर रहे हैं ना? अच्छा बिल्कुल सीधे नहीं करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा सर? dx = dt। मतलब सर ये तो चेंज हो गया, पर सर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी सर। अगर इसको मैंने t माना, लिमिट चेंज करिए सर। अगर वहाँ पर 1/2 रखेंगे कितना आएगा बोलिए? 1 आएगा सर। अगर वहाँ पर 7 रखेंगे कितना आएगा? 15/2, मतलब 7 1/2 यही ना? 7 सही, 15/2 लिख दूँ, 15/2 इंटू dt। कोई दिक्कत? अब सर अच्छा लगेगा सर, ये सभी इंटीजर पर टूटेगा, सीधे सीधे तोड़ दीजिए सर। 1 से 2 पर ये सही है। हमें क्या पता गधों ही से सॉल्व कर रहा है सर। 4। अच्छा, ये 2 का डिवाइड मारो, कितना तक गया होगा? 7 तक ना, तो 4 तक जाना हमको। 4 4 5 5 6, अगला क्या है सर? 6 से लेके 15/2 हो गया ना? अरे समझ में आया ना भाई? अच्छा, अरे 6 के बाद उसके बाद कहाँ जाएगा? 7 से फिर, हाँ उसके बाद 1 और ही जाएगा ना? अच्छा, यहाँ 6 से 7 जाएगा ना? 7 से कोई दिक्कत? अब समझ गए ना आप लोग? इसमें टी है ना सर? चलिए इसमें इंडिकेट करें तो कितना आएगा सर? देखिए, अरे इस समझ में आ गया ना भाई? पहले का आंसर कितना आएगा? 1 प्लस में बोलो 2 प्लस में 4 5 6 कर लोगे ना आंसर? अरे कर लेना, आसान हो गया। अब तो माथा क्या खराब करना है, हो गया ना? इजी है ना? इजी टू इजी। आप लोग कैसे कर रहे थे बता दो? बोलो इसमें क्या आएगा? इसमें 1 dt आएगा, इसमें बोलो 2 dt आएगा। अरे इसमें लिखा तो बाहर लिख दिए। इसमें सर 3 dt आएगा। मैं सीधे सीधे डॉट डॉट लास्ट कर देता हूँ, ठीक है? डॉट 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 प्लस में 7 से 15/7/2 कितना है? 7 dt आएगा। कर लोगे? एड कर लोगे ना आप? सबका निकाल लोगे? dt आसान था, है ना? मन करता है तो बता देते हैं, नहीं तो टेस्ट में डालने का मन करता है। चलिए सर, नज़दीक पहुंचने वाले, इसका भी टेस्ट रेडी रहेंगे आप लोग, इंडिफिनिट का, डिफिनिट का, ठीक है? ठीक है, मिटा दूँ? चलिए सर, हैंडल 1 प्रॉपर्टी नंबर 4 मिटाने वाला कहाँ गया? मिटाने वाला देखो,
मिटाने ही वाला। यही सर यानी अरे कहाँ है देखो। वहाँ पर कौन लेके गया था? अच्छा यहाँ सीरीज के वहाँ रखने गया है। हाथ देख दो, लेकर आओ वहाँ से। लड़की हो, बैठे रहो, तुम कहाँ है, परेशान हो आ जाओ। कौन ही मिटाया है इसको? वहाँ किस खुशी में इसको रखने चला गया है? अच्छा अच्छा, चलिए सर हेड डालिए। आंसर आ गया होगा ना आप लोगों का? कितना? 28। तुम्हारा 28 आया, बाकी सबका? चलिए सर, प्रॉपर्टी नंबर, कुछ लोग इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ किंग। लड़कियां पढ़ाती हैं तो बोलती हैं क्वीन। लड़के पढ़ाते तो क्या बोलते हैं? क्वीन। तो मैम लोग बोलती हैं क्वीन, और सर लोग क्या बोलते हैं? किसकी बात चलेगी? दोनों की बात चलेगी। अरे सर हमसे इस कुछ से मतलब नहीं है। किंग से क्या मतलब निकलता है बोलो तो? किंग बोलने से कुछ मतलब निकल रहा है? भाई तू किंग है, किंग है मतलब क्या है? कुछ नहीं है। क्या किंग बोलने से क्वेश्चन लग जाएगा? ऐसा किंग क्वीन 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 कर रहा है सब। चलिए सर, हम किसी की मान्यता नहीं देते हैं, हम सर सभी मान्यता को मिटा देते हैं। इसकी मान्यता ओनली फॉर आएगी प्रॉपर्टी में 4। अच्छा एक रोचक बात यहाँ पर है, किसी भी टीचर कोई भी बहुत लोग सर इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 को किंग मानते हैं। तो कुछ ही माने, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ये प्रॉपर्टी आओगी, ठीक है। इसका काम देखिए, इसका काम को लोग अलग अलग, कोई इसी काम को सर कोई प्रॉपर्टी 5 में लेकर चला जाता है, इसी काम को कोई प्रॉपर्टी नंबर 3 4 में लेकर चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग प्रॉपर्टी 4 में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक मैं और इसमें रोचक बात करने वाला हूँ, जो सर आप पहली बार मुझसे सुनोगे, मुझसे पहली बार सुनोगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मतलब सर इम्पोर्टेंट मतलब VVI के साथ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका काम क्या, पहले सुन लो काम क्या है। ये कहता है अगर सर A to B में कोई फंक्शन बैठा है, A to B मतलब A से B लिमिट में कोई हमारा फंक्शन A to B इंटरवल में कोई हमारा फंक्शन बैठा है और उसमें आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, और ये कहता है कि हम नहीं होंगे, ये कहता है हम नहीं होंगे, यानी कि हमारा फंक्शन कहता है कि सर हम इस इंटरवल में हम इंटीग्रेट नहीं होंगे। तब सर ये इजाज़त देता है कि इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट को A से B को आप लिख सकते हो, जहाँ x है वहाँ पर A प्लस में B माइनस एक्स को, इन दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स घटाकर सर वहाँ पर जहाँ जहाँ x वहाँ लिख दो। अब सर वो अपने आप सॉल्व हो चुका होगा, अपने आप वो सॉल्व हो चुका होगा, बहुत आसान होगा। सर ये मस्त बातें करता है सर, ये देखने में सर बहुत छोटा है और देखने में सर आपको बड़ा लग रहा है, पर बड़ा है नहीं, बहुत आसान है। अच्छा एक बात है, फेमस ये नहीं हुआ, फेमस ये नहीं हुआ है, फेमस इसकी दूसरी वाली हो गया है, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी अब राधा का जैसे मतलब, अब कृष्ण का शादी तो राधा से हुआ नहीं, लेकिन फेमस कौन हुआ सर? राधा हुई ना। अब कृष्ण का और था ना, तो कहाँ फेमस है? कृष्ण की जो वाइफ है उसके साथ कहाँ उनका नाम फेमस हुआ? नहीं ना, हमेशा लोग प्यार से राधा कृष्ण लेते हैं नाम, कभी देखा है कृष्ण की वाइफ के साथ नाम लेते हुए? है ना। तो फेमस सर दूसरे वाला होता है, कौन होता है? वो दूसरे लिखे आता है सर, वो ये फेमस नहीं है सर, इसका दूसरा फेमस है। दूसरा वाला फेमस क्या है ध्यान दीजिए, अगर यही लिमिट 0 से A चल दे और हमारा फंक्शन f(x) हो, सर क्या है लिमिट हमारा 0 से A में A माइनस एक्स, क्योंकि सर आप दोनों का सम माइनस एक्स, क्या सर दोनों का सम x से A ना आएगा, ये सर ज़्यादा फेमस है। मार्केट में सबसे ज़्यादा रन करने वाला, मतलब जेई की नज़रों में सबसे ज़्यादा रन करने वाला ये है। वो कहता है कि भाई तू फेमस नहीं है, तेरा वो वाला फेमस है, ठीक है, समझ गए आप लोग। दूसरी बात है, ध्यान सुनिएगा, मजे की बात अब स्टार्ट हुई। सर एडवांस सर इसमें मैं बोलूँगा, अब सर 2-3 क्वेश्चन सर एडवांस पूछ चुका है इस पर, इस प्रॉपर्टी में 3-4 क्वेश्चन। जेई में तो सर 5-6 क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर, मजे की बात है। और सर घुमा घुमा को पूछा, एक के बतिया को 17 बार, कान किसी को ऐसा पकड़ा किसी को ऐसा पकड़ा, पर एक कुल का मतलब एक ही है। सर बहुत क्वेश्चन इस पर जेई में पूछ चुका है। अब बोर्ड वाले तो खुश हो जाएंगे, ये बाहर भर के इसी से पूछता है, ले हर साल एक आएगा इससे, ठीक है, बात तो हो गई। लेकिन सर सवाल तो हो गया
कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 का मीनिंग ये है, इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, किंग क्वीन कुछ बोलते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। पर हम लोग सर कोई इसका मतलब अवधान नहीं देंगे, हम लोग सीधे इसकी काम की बात करेंगे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और चलना स्टार्ट हो गया, सर इसको अब यूज कहाँ करेंगे, इसको हम यूज कहाँ करेंगे, राइट ना, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सर जहाँ पर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जहाँ पर आपको समझ में नहीं क्या करना है, सीधे लगा दो इसको। नहीं समझा, फिर से रिपीट करते हैं, जहां पर आपको समझ में नहीं आया ये करना क्या है, सीधे बस लगा दो। मतलब कहीं भी इसे लगा सकते हो, लिखने के बाद ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट मत लगाना। उसका तो क्वीन बैठा है ना, वो प्रॉपर्टी 3 स्पेशली प्रॉपर्टी 3 उसका काम करेगी, ठीक है। लेकिन सर उसको छोड़कर कहीं भी जनरल क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, भले भी किसी प्रॉपर्टी बेस्ड हो, लेकिन सबसे पहले अप्लाई इसी को करना। अगर जिसने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना नहीं सीखा, समझो कि बर्बाद है पूरा, उसको डेफिनेट इंडिकेशन नहीं आता है। नहीं समझा, मतलब सर प्रॉपर्टी नंबर 4 सर एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि सर किसी भी क्वेश्चन में आप इसे पहले सोचो अप्लाई करने का। अगर जे भी कोई क्वेश्चन दे रहा है ना, तो पहले सोचो इसको अप्लाई करेंगे हम, ला गई तो बात ला गई, नहीं तो फिर को हो सकता है दूसरा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना, अब सर सिग्नम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जो हमने क्वेश्चन करा, अगर उसको छोड़कर जितने भी क्वेश्चन फर्दर आने वाले हैं, पहले ट्राई क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसके बाद दूसरे के लिए सोचेंगे, ठीक है। देख भाई तू मत जा, नहीं तो मेरी आवाज़ में कुछ दरारें आ जाएंगे, ठीक है, डर जाएंगे, डरावना आवाज़ है, बात समझे ना। सर इसको कहाँ यूज करना है, छुच्छा कुछो देखे कहीं लगा दो, ठीक है। मजे की बात ये थी ना, जो आपको नहीं पता था। चलिए ठीक है सर। अच्छा, आपके दिमाग में सर सवाल उठेगा, सर ये वाला कैसे बराबर है, देख लो। मान लेते सर हमारे पास एक कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा, यहाँ सर क्या है सर, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ओरिजिन से ले लो, गंदा हो गया तो ऐसे क्या होगा, हमारा कोई कर्व होगा, यहाँ पर सर x = a बैठा, यहाँ पर क्या है सर x = 0 बैठा, ठीक है। तो ये जो कर्व हमारा क्या है, f(x) हमारा y = f(x) फंक्शन है ना। तो इस भाई डिफरेंट का मतलब होता है एरिया देना, क्या देना भाई, अपने अंदर कुछ एरिया दिया होगा, ये दिया होगा ना। तो मैं साबित कर रहा हूँ कि ये वाला बंदा इसे कैसे इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रूव नहीं कर रहा हूँ, देखिए प्रूव करने के लिए सर बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड को भी प्रूव किया जाता है, ठीक है। हो सकता है आपका बोर्ड में सर इसी को कहते प्रूव करके दिखाओ, तो चाहते हो मैं प्रूव कर दूँ, चलो ठीक है। तो चाहोगे तो मैं कह दूंगा सर इतना बराबर इतना कैसे आता है, इतना बराबर इतना कैसे आता है, ठीक है। प्रूविंग की चैप्टर, ठीक है, यहाँ से भी प्रूफ आपके बोर्ड में आ सकते हैं मे बी। चलिए सर, अच्छा मैं बस इतना दिखा रहा हूँ मोटा सर, ये f(x) है, ओरिजिन से गया होगा तो x = में एरिया दिया होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे चल दूँ, मैं सर इसको उलट दूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे, क्या होगा सर, ये x = क्या होगा सर, ये होगा ना कुछ सर, यहाँ पर देखिए, अब देखिए सर होगा कि नहीं हो क्या, ये फंक्शन हमारा क्या है, y = a - x हो गया, हो कि नहीं हुआ। पर सर एरिया देखिए सर, एरिया तो सेम नहीं दिया होगा, बस पलट दिया तो एरिया सेम देखो, नहीं समझ में आया, दे सकते हैं यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर क्या है सर अपना x = a है, यहाँ पर क्या है सर x = 0 है, ठीक है, एरिया वही दे रहा है, ठीक है। मैं प्रूव नहीं कर रहा सर, मैं सीधे आ रहा हूँ कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। मिटा दूँ, क्वेश्चन डरावना लूँ या इज्जत वाला, कोई भी ले लें। 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपन में 4 + 3 cos x × dx। क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, क्या करोगे सबसे पहले, सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ट्राई, ठीक है, उसके बाद कुछ सोचना। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से पहले एक काम करना, इसका सर नेमिंग कर देना, इसका नाम क्या है आई दे देना, पहला काम क्या आई, उसके बाद सर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है सर क्या, जो आपका सर फंक्शन जो एक्स है, क्या है सर, जो जहाँ एक्स है एक्स टेंस टू क्या लगेगा पाई माइनस, ये नहीं सर बोलिए सर, जहाँ एक्स होगा ये पुट करोगे सर, इन दोनों का सम, यानी कि जो आपका एक्स होगा वो क्या बनेगा सर, इन दोनों का सम माइनस में एक्स है ना, तो 0 में π/2 जो है तो π/2 रहेगा,
सर बात समझ में आया ना मेरी, मैं क्या कहना सर, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ इसको पुट करोगे, पुट करिए सर 0 से π/2। सर देखिए ना मज़ा आपको आएगा अभी 4 प्लस में, अच्छा इसमें सर π/2 चेक पुट करो, तो सर देखो यही मैं रख देता हूँ, साइन में अगर π/2 पुट करोगे -1, तो सर 90 केस में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी चेंज, और सिर्फ पाई में से कुछ π/2 में से कुछ घटा दो, पहले घर में क्या होगा सर पॉजिटिव होगा, और पर सर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में एक्स में, कॉस एक्स होगा ना, तो मैं लिख दूँ सर 3 कॉस एक्स, कोई दिक्कत सर, अपन में 4, बोलो नीचे क्या होगा 3 साइन एक्स हो गया, कोई दिक्कत राइट ना। इसके क्या है सर अपना आ है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद क्या करना है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद किंग एड क्या करेगा भैया, अगर आपने इसको किंग नाम दिया तो किंग एंड एड, अब क्या दे किंग एड, इसका नाम देना सर ए, इसका नाम देना क्या ए, इसका नाम देना क्या बी, अब ए बी को दोनों जोड़ दो, क्या कर दो ए बी को जोड़ दो, भाई दोनों में लिमिट सेम है ना, दोनों में इधर आई 2i हो गया, 2i हुआ ना, अभी दोनों में लिमिट क्या है सेम है, तो क्या मैं एक ही लिमिट में दोनों को बैठा दूँ। अब सर आपको पता है सर, ध्यान दीजिए, अगर सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, लॉग ए लॉग बी आएगा, तो मतलब क्या आएगा सर लॉग, अगर मैंने इसको ए माना तो लॉग ए प्लस में लॉग बी आएगा ना। अब सर दुनिया जानती है कि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है सर, लॉग ए इंटू बी होता है, क्या होता है लॉग ए इंटू लॉग बी होता है ना, सोच कर देखो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, क्या होता है, क्या मैं सर सीधे सीधे इसको लिखूँ कि लॉग में क्या बैठा है सर, ये इंटू ए बैठा है कि नहीं बैठा है, 4 प्लस में 3 cos x अपन में 4 प्लस में बोलो बोलो ऊपर साइन है जी ना, कोई दिक्कत 3 समझ में आ रहा ना, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत, अच्छा लगा, दिख रहा है ना, फिर इंटू इंटू ए ना आएगा सर नीचे ना सर, दो ए प्लस बी दोनों ए होने जाएगा ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो मैं मार दूँ इसको ऊपर क्या सर 4 प्लस में 3 देखो 3 cos x अपन में 4 प्लस में 3 sin x, हुआ सर एक के बाद एक के में हुआ ना, देखो तो ये वाला देखो इसको मार दिया, ये वाला इसको मार दिया, तो log 1 बचा ना, log 1 की वैल्यू कितनी होती है सर 0, तो log 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर 0, तो 2i बराबर कितना आ गया सर 0, तो i बराबर कितना आ गया सर, देखो तो कितना आसानी से निकल गया, क्या इंडिकेट करने की जरूरत थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 सर आपको बचा देता है 99%, आपको इंडिकेट करने का मौका ही नहीं देता है, क्या आपको इंटीग्रेशन करने का मौका ही नहीं देता है, वो सीधे सीधे कहता है निकल जो तुम चुपचाप, कितना अच्छा था, कितना अच्छा, हाँ देख लो, अरे मतलब इसकी तारीफ जितना करें ना उतना ही कम है, ठीक है सर। अगर कोई इंटीग्रेशन डिफिनिट पढ़कर किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगाया तो समझ लो कि बर्बाद है, कुछ नहीं पढ़ा है, क्या कुछ नहीं पढ़ा है, खाली मस्ती किया है, सिर्फ मस्ती किया है, अच्छा लगा। जहाँ पर कुछ सूझबूझ ना आवे तो क्या करेंगे आप लोग, बोलिए। हाँ जहाँ कुछ सूझबूझ ना आवे, थोड़ा डरावना क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। क्योंकि आपके अंदर ये डर बैठा देना है हमको आप पूरे केस में कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, राइट ना। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर लगा पाते हो, डर बैठ गया तो फिर मैं सर फ्री हो गया, मैं फ्री हो गया। चलिए सर छाप लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए सर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैं आपके अंदर से वो डर हटा दूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 से पाई e के पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के पावर क्यूब 2n प्लस में 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। डरेंगे नहीं आप लोग, बस मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। हाँ सर इस क्वेश्चन में कुछ हवा लगा तो क्या काम करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए सर पहला स्टेप क्या, गलत गलत, पहला स्टेप सर आई मानना। हमको पता था कि नहीं लगाने आएगा, 100% पता था नहीं लगाने आएगा। हाँ दूसरा स्टेप क्या सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या करेगा सर, जहाँ एक्स वहाँ पर क्या करो सर, एक्स पाई माइनस एक्स, यही ना सर। अरे इन दोनों का सम माइनस एक्स, यही ना होगा सर। बोले ना सबसे अधिक फेमस कौन है, ये वाला फेमस है, ठीक है, वो वाला कौन है,
ध्यान देंगे। चलिए सर, मन की आंखों से सर देखेंगे आप लोग, कहाँ से? मन की आंखों से। आइए हमारे साथ मन की आंखों से देखिए, आंख बंद करिए। सर जिस दिन x की जगह पाई माइनस एक्स पुट करा था, पाई पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज। सर इसमें डाला साइन स्क्वायर नॉट अ चेंज। भाई मतलब साइन स्क्वायर क्या होगा? चेंज है तो साइन स्क्वायर जाएगा। किस घर में जाएगा सर? पाई में से कुछ घट रहा है, देखिए सर मतलब पाई में से कुछ कम हो रहा है, मतलब सेकंड में साइन सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है भाई। देखो ई के पावर अगर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डाला तो भाई पाई केस में पूरे चेंज नॉट चेंज, साइन स्क्वायर एक्स अपन में ई ना आएगा, बोले ई आएगा कि नहीं आएगा? अब ये चिन्ह देखो भाई, दूसरे ही घर में होता है, पाई माइनस एक्स मतलब दूसरे घर में क्या पॉजिटिव, बॉयस लिख दूँ, बात समझ में ना? तो मैं सीधे सीधे सर लिखता हूँ कि ये सर क्या आया, लगाते हैं किंग प्रॉपर्टी क्या हो गया सर, ई के पावर साइन स्क्वायर एक्स में चुपचाप निकल गया, राइट ना? अच्छा सर इसमें लगाते हैं सर, मैं यहाँ पर लगा कर रख रहा हूँ, टेन में स्क्वायर में पाई माइनस एक्स रखिए, है ना? कितना होगा सर? तो पाई केस में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट अ चेंज। सर टेन स्क्वायर आपस में क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब सर किस घर में है? सेकंड। तो सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होता है ना, मतलब स्क्वायर को बाहर कर दूँ ऊपर, राइट ना? ऐसे कर दो, टेन एक्स के ऊपर क्या है सर, स्क्वायर बेटा। कोई दिक्कत सर? अच्छा लगा? अच्छा सर इसमें लगाइए सर। अच्छा ये है क्या एक्चुअली में? देखिए ना मस्त बातें हैं ये सर, ऑड है क्या है सर? देखिए 2n प्लस ऑड पाई चल रहा है ना सर, सॉरी इसमें ऑड चल रहा है ना, मतलब कॉस क्यूब सर, कॉस क्यूब क्या चल रहा है सर? ऑड चल रहा है ना। ऑड मतलब क्या सर? 1 तो मतलब क्या 3 मान लो, 3 मान लो ना, 3x सोच के देखिए सर, 3x मान लो ना। अरे भाई 3x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तकलीफ? मान लो ना, इसके पूरी के ऊपर क्यूब कर दो। अच्छा लगा? ये इसका मतलब ये नहीं होता है। अच्छा इस मतलब ऑड चल रहा है तो भाई 2n प्लस 1, मैंने क्या रखा 1 रखा तो सीधे 3x मिल गया, तो 3x की ऑड मान लिया हमने, मान लिया ना, यानी 3x बराबर क्या है सर, इतना है, राइट ना? 1 रखते हैं, ठीक है? यानी जब कोई नंबर नहीं चुना तो ऑड ही चला, 2n प्लस 1 ऑड ही चलता है ना। यहाँ पर 3 आएगा, 5x आएगा, 7x आएगा, ऐसे आएगा, तो मैंने 3x मान लिया। अच्छा सर 3x मान लिया तो सर इसमें क्या करो, x जहाँ पाई पुट करो, पहले पुट करो, तो कॉस में क्या करो 3 पाई माइनस एक्स, क्या बचेगा सर? इसके ऊपर क्यूब है ऊपर बैठा, ठीक है? तो क्या होगा 3 पाई माइनस 3x, राइट ना? सर पाई केस में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी नॉट चेंज। भाई कहाँ बैठेगा? 3 पाई कहाँ है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये लेफ्ट में बैठेगा, लेफ्ट में बैठेगा ना, सोचो दुनिया वाला, लेफ्ट में यहाँ ना बैठेगा ना। अब इसमें सर पाई 3 पाई में से कुछ घट रहा है तो बोले नीचे के ऊपर, ऊपर तो ऊपर बोलो कॉस होता है सर, कॉस घर नहीं है तो क्या नेगेटिव ना, तो कर देगा सर, नहीं समझना क्या सर? तो मैं लिख सकता हूँ सर, नेगेटिव में कॉस 3x के पावर क्या है सर, क्यूब है, राइट ना? अच्छा 3x था क्या सर पहले, 2n प्लस 1, तो मैं लिख दूँ सर 2n प्लस 1, इसको मिटा दो ना, 2n प्लस 1, कोई दिक्कत से इसके ऊपर क्या है सर, अपना क्यूब है। अच्छा लगा कि नहीं लगा सर? इंटू dx सर बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत सर? ये रफ पेज समझ लेंगे आप लोग, रफ पेज है, समझ लेंगे ना रफ पेज आप लोग? हैं? हाँ सॉरी सर x यहाँ रहेगा, ठीक है, इंटू dx, कोई दिक्कत सर? अच्छा लगा? सही है ना? क्यूब यहाँ पर लगा लो, अच्छा लगा? मिटा दो नहीं वाला, सबको समझ में आ रहा ना? अध्ययन सर ये माइनस बाहर देगा, ये माइनस देगा बाहर, कहाँ देगा? खाने जगह ऊपर स्क्वायर बैठा है, उसका बापा बैठा है, पापा डायनासोर नहीं। अच्छा ये बाहर देगा माइनस, देगा बिकॉज ये क्या है, तो ये देगा माइनस, माइनस बाहर दे दिया, देख नहीं दिया? अच्छा ये माइनस देते ही पूरा ऊपर वाला दिख गया आई, क्या मैं सीधा आई लिख दूँ सर? आई बराबर क्या, माइनस आई, आई को उधर लेकर आ जाओ, 2i, आई कितना आई, 0 आई। अच्छा लगा? ये क्वेश्चन आई, अरे नहीं मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप सीख जाओ क्या? बस सीखो। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 सर लगाने आ जा रहा है? ट्राई कर लो सही में, ठीक चलिए पहले छाप लीजिए, मैं हट जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ मैं मिटा दूँ इसको। हाँ सर 0 से सर पाई चलेंगे, dx 1 प्लस में 3 के पावर cos x। सर सुनकर आपको भी अच्छा लगा? क्वेश्चन मस्त मस्त आ रहा है सर, प्रॉपर्टी लगाने आएगा, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, क्या करोगे? अच्छा प्रॉपर्टी 4 लगा लिया, बोले क्या करेंगे सर? हाँ अब की बार आप लोग सुधर गए, पहले आई नेमिंग करना, ठीक है? आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए सर, प्रॉपर्टी 4 लगेगा यानी सर एक्स कहाँ चलेगा, एक्स टेंस टू पाई माइनस एक्स चलेगा, राइट नाउ? अरे इन दोनों का सम माइनस एक्स, राइट ना? चलिए सर रखते ही सर आपको कुछ सुंदर सुनहरा सब कॉन्सेप्ट बातें मिलेगी, देखिए
0 से पाई तक, है ना, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस में 3। अब नहीं सर, कॉस में क्या रखोगे सर, पाई माइनस एक्स, तो पाई केस में ऑल ट्रिग्मेंट फॉर्म्स विल बी नॉट चेंज। लेकिन सर पाई में से कुछ घट रहा था, बोले तीसरे घर में कि दूसरे घर में, दूसरे घर में, तो दूसरे में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या होगा सर, बाहर उल्टी कर देगा, कॉस एक्स आएगा, राइट ना, है ना, राइट ना। ये आपको क्या दिखा, 1 प्लस 3 की पावर माइनस कॉस एक्स, पर हमको नहीं दिखा ये, आपको दिखा, हमको नहीं दिखा, हमको देखो कुछ और दिखा, हमको 3 की पावर कॉस एक्स और 1 अपन में 3 की पावर कॉस एक्स प्लस 1 दिखा, आपको भी दिखा, नहीं दिखा, मुझे ये ऐसे दिखा, देखो ना, 1 प्लस में 1 अपन में 3 की पावर कॉस एक्स, मुझे ऐसे दिखा, नहीं समझ, अब दिख गया। अच्छा, जिस दिन मैंने सर इसका एलसीएम लिया, ये चक्कर ऊपर चला गया, तो क्या बचा सर, ठीक है, तो मुझे ऐसे दिखा, मैं यही तो बोल रहा था कि मुझे ये ऐसे दिख रहा है, 3 की पावर कॉस एक्स 1 अपन में 3 की पावर कॉस एक्स प्लस 1, मुझे ऐसे दिखा, तो मैं बोला ना कि मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा है, दूर दूर तक सबको दिखना चाहिए, एक स्टेप दिखा। जिस दिन हम इसको ये मानेंगे, इसको dx मान लेता हूँ, उस दिन हम इसको b मानेंगे। अब सर प्रॉपर्टी नंबर 2 इजाजत देती है कि भाई a और b को क्या करो, किंग जोड़ेगा, किंग क्या करेगा सर, किंग एंड ऐड कर, क्या कर, किंग देखो कितना अच्छा, इसका हम ऐड कर रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है अभी, बोले किंग काम आकर नौकरी से काम कर रहा है आप, चल भाई ऐड कर, है ना, मार किंग किंग, हाँ क्वीन सही है ना, वो तो हीरो बनती थी क्वीन, है ना सही है ना, किंग वाला नहीं, किंग तीसरा वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ पर किंग देखो नौकर की तरह खट रहा है, अगर दोनों को फिर लास्ट में मिलन करा रहा है, मिलनी करा दो भाई, पंडित जी काम कर रहा है। ये देखो आई प्लस 2 आई हुआ सर, जिस दिन जोड़ोगे लिमिट दोनों का सेम है ना, दोनों का लिमिट सेम है ना, तो मैं लिमिट एक के बार दे दूँ दोनों को, जोड़ो सर क्या मिलेगा, तो 1 अपन में 1 प्लस में वो जोड़ो ना दुनिया वालों, 3 के पावर कॉस एक्स प्लस में, सोचो जोड़ो, 1 प्लस कट जाएगा सर, 1 होगा ना, 3 के पावर, देखो हमको दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए ना, 3 के पावर जोड़ दिया ना सर आपने, नीचे का एलसीएम लोगे तो नीचे ऊपर एक कैसा दिख गया, मार दूं खत्म हो गया, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, हम ये मत कह देना कि सर नहीं 0 होता है, 0 से क्या है सर, अब यहाँ पर dx बचा ना, सॉरी यहाँ पर dx में लिखा मुझे, सिर्फ dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x dx बचा, dx का लिमिट डालो, ऊपर से लिमिट अपर माइनस लोअर, क्या पाई बचा ना, मतलब 2y, पाई इधर हो गया ना भाई, यहाँ पर x बचा ना आपका इंटीग्रेशन, 0 से पाई में क्या बचा सर, dx, dx का इंटीग्रेशन कितना आता है सर, x 0 से लेके पाई, सर लिमिट डालोगे तो क्या नहीं, पाई ना मिलेगा, तो आई बराबर कितना मिल गया सर, हमको यहाँ है तो दिखता है ना सबको, क्या आएगा सर, पाई भाई, क्या सर प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको इंटीग्रेशन करने की इजाज़त देती है, अब ये मत करना 99% में नहीं देती है, पर 1% में दे रही तो हुत्ती को दे रही है ना, नहीं समझा चल चल गधा ही परेशान कर दे रहा है साया, परेशान हो गया व्यक्ति, है ना, क्या आगे चलो, क्वेश्चन दो, आप खुद से कर लोगे, मुझे जरूरत नहीं है ना हिलेंगे डुलेंगे, मैं ऐसे ही रहूँगा, आप करोगे, लिखो लिमिट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 अल्फा, रूट में साइन, चल लिख दूँ साइन, हाँ सर मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करते करते, छोड़ दो रहने दो, क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, आई मानिए पहले 2 अल्फा, क्या है सर, आई इज इक्वल टू 2 अल्फा, रूट में 4 साइन 3 अल्फा माइनस एक्स, अपॉन में रूट में 4 साइन 3 अल्फा माइनस एक्स, ऐसे क्वेश्चन है ना, प्लस में रूट में 4 साइन
अल्फा प्लस में एक्स डी एक्स। सबको दिख रहा है ना? सॉल्व करो, मैं रेस्ट करूं। आप लोग टाइम ले रहे हो। अब ट्रिक की ज़रूरत है ना? मैं समझ रहा हूँ आप लोग किसके लिए उतावले हो। सर कुछ शॉर्टकट मारिए सर, कुछ शॉर्टकट मारिए, जो एक के बार कितना कौन करेगा। चलिए सर आते हैं उसी पर। कर लिया आप लोग? कितना आया बोलिए? आई की वैल्यू कितने लोग की आ गई? आई की वैल्यू कितने लोग की आई? आई 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 लड़कियों, आंसर तुम लोग तो दे ही नहीं रही हो, बस नींद ले रहे हो सब। देखो हमें भी नींद आ रहा है, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। जल्दी करो, बेल लग जाएगा। हद है कदम। कितना आया? गलत है, चला दो। हाँ अल्फ़ा सही है। अल्फ़ा सबका आया नहीं? पहले क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगाने हैं? कुछ नहीं समझ में आया था प्रॉपर्टी नंबर 4। कसम खा लो, बोलो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है सर? एक्स टेंस टू करेगा 2 अल्फ़ा माइनस एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ पर 2 अल्फ़ा रखो सर, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 अल्फ़ा रखो, पहले अल्फ़ा रहा ना, यहाँ पे देखो इसको रखो, एक्स रखो 2 अल्फ़ा, तो माइनस में और प्लस में एक्स हो जाएगा ना, तो अल्फ़ा प्लस एक्स हो जाएगा। क्या बचेगा? यानी कि सर क्या बचेगा? देखो क्या बचेगा, यानी कि सर लिमिट 0 से लेकर 4 तक चलेगी, 2 अल्फ़ा तक चलेगी, राइट ना? क्या बचेगा सर? रूट में साइन अल्फ़ा प्लस में एक्स आ जाएगा। सोच कर देखो एक बार दुनिया वालों, आया राइट ना? अपॉन में सर इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा लेते हैं, 0 से 2 अल्फ़ा। सर यहाँ पर रखो, यहाँ पर भी वही आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस में एक्स 4 हो गया कि नहीं होगा? सर इसमें भी रखो, कितना आएगा? 2 अल्फ़ा रखो तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा माइनस एक्स कट गया, क्या 3 अल्फ़ा ओनली 4 आएगा ना? ओनली 4। यहाँ पर क्या आएगा? है हाँ एक्स आया नहीं है? है ना? अच्छा सर, अब ये सर इसको लल्लू को बी मान लो, सॉरी इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो? इसको ए मान लो। ए बी को जोड़े तो क्या मिलेगा? देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम सर, देखो नीचे वाला बंदा सेम ना, तो ऊपरों का फिर सेम हो जाएगा, जोड़ोगे तो कटर क्या जगह बना जाएगा? तो मैं आई 2i कर दूँ इधर, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से 2 अल्फ़ा इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत सर? डी एक्स कंडीशन कितना आता है सर? एक्स होता है, एक्स मतलब क्या आएगा सर? 0 से 2 अल्फ़ा पुट करिए सर, 2 अल्फ़ा, तो कितना 2i कितना मिल गया सर? 2i इक्वल टू 2 अल्फ़ा, 2 मारा तो i इक्वल टू कितना हो गया सर? कितना आसान क्वेश्चन, एक लाइन नहीं समझ में? कहाँ गलती कहाँ था? ओ यहाँ अच्छी बात है, सही है, वैसे भी होना चाहिए। मिटा दो। क्वेश्चन दिख रहा है? दे दूँ अगला क्वेश्चन? दिख रहा है तो सबको दिख रहा है? देखो पीछे वालों दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। दिख रहा है पीछे? तब बनाओ, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कुछ समझ में आया सर आप लोगों को? नहीं ना? क्या लगाओगे? प्रॉपर्टी नंबर, बेल बज गया ना? 0 आया, सबका 0 आया। देख लो प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे लगता है सर? x टेंस टू x राइट नाउ, जहाँ रखोगे उसका साइन चेंज हो जाएगा ना?
इसको यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2y इज इक्वल टू बोलो 0 से नीचे का डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाला नीचे का डिनोमीटर सेम, तो ऊपर वाला देखो कॉस कॉस को मारेगा, साइन साइन को मारेगा, मार देगा ना। तो डी एक्स बचा, सिर्फ डी एक्स कंडीशन कितना आता है सर, डी एक्स बचा ना, अरे 1 हो गया ना ऊपर। ओह लो ऊपर ऊपर देखो, मैं ही कर लेता हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है आप लोगों का आंसर देखकर। एक ही क्वेश्चन है 17 आंसर आ रहा है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, भाई इन देखो, इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, लो एकदम अच्छे से लिखता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वालों को लिख रहा हूँ अभी ऊपर, 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर क्या आ गया अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत सर, नीचे का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाला क्या बचेगा, ऊपर देखो नीचे का एलसीएम लोगे तो ऊपर वाला उसी उतर जाएगा ना, तो कॉस कॉस को मार देगा, साइन साइन को मार देगा, ऊपर 0 हो गया ना, 0 में से कुछ डिवाइड करो, छुच्छा 0 ना, ये सर छुच्छा 0 ना, 0 का इंटीग्रेशन में 0 होगा ना, तो आई कितना आ गया, इन्फिनाइट कहाँ से आ रहा है, हाँ अच्छा फाइनाइट, मुझे लगा इनफाइनाइट है, सही है ना, हाँ 0 अपन फाइनाइट, आंसर विल बी आंसर 0। रहने दो, है ना। अब ट्राई करेंगे, अब धूम मचा कर एकदम चलेंगे, ठीक है। जहाँ कुछ ना समझ में तहाँ क्या करना है, छोड़ देना है, प्रॉपर्टी 4 लगा कर आना है, ठीक है। जिसने नहीं लगाया उसने कुछ नहीं पड़ा।